हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागनी है। एकदम गोरी चिट्टी हूँ। उम्र 23 साल है और हाइट 5 फीट 6 इंच है। कुल मिलाकर मैं आकर्षक हूँ। मैं बिहार के पटना शहर के बिल्कुल सटे इलाके में रहती हूँ, जो कहने को तो गांव है पर पटना ही है। ये मेरी पहली कहानी है। जब मैं 20 वर्ष की थी तब की। हम दोनों बहनें और एक भाई हैं। बड़ी बहन दामिनी अभी शादीशुदा है और भाई अमन मुझसे छोटा है। ये कहानी उन दिनों की है जब बहन की शादी तय हो चुकी थी और उसकी सगाई भी हो गई थी। मैं बचपन से ही काफ़ी शर्मीली लड़की रही हूँ। मुझे मॉडल फैशन बहुत पसंद था। मैं हमेशा अपने लुक और फिगर में बहुत ध्यान देती थी। मेरे नाखून, हाथ और पैर दोनों हमेशा लंबे, साफ और अच्छे से पेंट किए रहते थे, जो कि लड़कों को खूब अच्छे लगते थे। मेरी दीदी और भाई इसके विपरीत बिल्कुल बिंदास थे। दीदी के बॉयफ्रेंड की गिनती करने लगूं तो घंटों लग जाएंगे। भाई मेरा एकदम मॉडल लगता था तो लड़कियां मरती थी उस पर। हमारे मम्मी पापा हम लोगों की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनके व्यस्त रहने के अपने कई कारण थे। मुझे भी लड़कों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे मन में लड्डू फूटते थे कि कोई मेरा भी बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी दीदी की तरह गप्पे मारती। पर हाय रे, मेरा शर्मीला स्वभाव कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती थी। उस इलाके के अधिकांश लड़के तो गांव के ही थे और रिश्ते में भाई ही लगते थे। पर मैं गहरी संस्कारी लड़की पर मेरी खूबसूरती इन भाइयों को ऐसा खटकती थी कि लगता मौका मिले तो उनसे बात कर ले। अपना मौका नहीं छोड़ते थे वे लोग, पर रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखते हुए कभी तंग नहीं करते थे। वैसे तंग कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि गांव के लड़के शहर से लड़कों से अलग होते हैं। भले ही मेरा गांव पटना शहर ही है। मेरा भाई मजाक मजाक में कहता था, दीदी तुम ऐसे ही रह जाओगी, कभी मस्ती नहीं कर पाओगी। चलो मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। मैं भी हंस के रह जाती और बोलती, जिसका इतना हैंडसम भाई हो उसको क्या जरूरत, घर पे ही बॉयफ्रेंड मिल गया है मुझको। ये कह के मैं थोड़ा होठों को किनारे दबाते हुए मुस्कुरा देती। भाई मेरा हाय हाय मेरी कहकर हक कर लेता। सच में अपने भाई के जितने ज्यादा ओपन थी उतना किसी और लड़के से नहीं थी। वो मेरे सामने ही लड़कियों से बातें करता और फोन पर ही सारी बातें भी करता था। वो मुझसे कुछ छिपाता नहीं था। ऐसे ही छेड़छाड़ में दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन मैं दीदी के रूम के सामने से गुजर रही थी तो दीदी को किसी से बात करते सुना। वैसे दीदी का रोज क्या काम था, वो तो गांव के भाइयों से भी घंटों बात कर लेती थी। पर मेरे पैर ठिठक गए। मुझे लगा वो मेरे होने वाले जीजू से बात कर रही थी। फिर आवाज सुन के लगा कि पक्का उनके रूम में कोई लड़का था। मेरे तो बाल खड़े हो गए और मैं कान लगा के सुनने लगी उनकी बातें। दीदी अब ना करो ना, ये सब लड़का नहीं मेरी जा, आज एक बार करने दो। दीदी नहीं ना, अब मेरी शादी होने वाली है, अब हम ये सब छोड़ देना चाहिए, क्या कहते हो। लड़का ठीक है मैं छोड़ दूंगा, पर क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाओगी दीदी, पता नहीं। मेरा तो माथा ठनक गया। भैया, ये भैया बोलने वाला कौन है? कहीं संगम तो अमन तो नहीं? क्या अमन और दीदी का ऐसा रिश्ता भी है? क्या भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा उन लोगों ने तोड़ दी है? कौन है वो? दीदी तो 5 दिन पहले ही सगाई हुई थी। फिर मैं कोशिश की, खिड़की से एक दरार मिल गया। देखा कि सतीश भैया थे वहां। वो हम लोगों के अपने चचेरे भैया थे। बगल का ये घर था, छत पर लोगों का सटा हुआ था। उनके कोई बहन नहीं थी तो हम दोनों बहनों को उनकी राखी बांधती थी। दीदी और वो लगभग हम उम्र ही थे। खूब मस्ती करते थे दोनों। पर मेरा छोटा भाई उनका पक्का चेला था। वो दोनों जिम के शौकीन इतने थे कि अपनी जिम की पोल खोल दी। तो इस तरह मेरी दीदी अपने भैया से शर्म नहीं आती उन दोनों को? मेरे मन तो गुस्से की लहर पड़ी, पर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। बचपन में चाहे जितना भी फ्री रही, पर भाई बहन के रिश्ते को सबसे सीरियस मानती थी मैं। तभी मेरा ध्यान टूटा। वो दोनों फिर से बातें करने लगे। मुझे न जाने क्या मन किया कि मैंने फिर से अपनी आंख को दरार में लगाने की कोशिश की और थोड़ी सी खिड़की को खोला तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। और वो मुझे पूरे दोनों देखे। दीदी और भैया दोनों एक साथ और दीदी भैया की गोद में बैठी हुई थी। भैया अपने हाथ में दीदी के कर रहे थे और दीदी भैया। दीदी तो मेरी थी बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें थी। उस पर अच्छा सा काजल लगा था। बाल उसने खुले छोड़े थे। गले में एक सुंदर सा गोल्डन चैन था, जो कि होने वाले जीजू थे। दीदी ब्यूटी पार्लर नियमित जाती थी। फेशियल वैक्सिंग के कारण पूरी रोम की देवी लग रही थी। उसके हाथ पैर में नेल्स एकदम सुंदर और बड़े बड़े थे और रेड कलर में नेल पॉलिश लगाई थी। सगाई वाली एक नजर तो मैं दीदी को देखती ही रह गई। वो थी इतनी आकर्षक कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। भैया ने दीदी को समझाना शुरू किया। एकदम नहीं रिदामनी, तो मेरी बहन है, पर मैं तुझे प्यार करता हूँ। मेरी अपनी बहन नहीं है तो मैं तुम्हें से बढ़कर मान ले, यही बात है।
तो एक बात जान लो, लड़के और लड़कियों के बीच रिश्ते हमेशा रहते हैं, चाहे कोई और रिश्ता भी हो तो ये रिश्ता भी रहता है। दीदी क्या भैया गलत तो बोलो, मैं आपकी बहन हूँ और हम इस अनैतिक रिश्ते में जुड़े हैं, गलत तो है। और मैं अब सब छोड़ना चाहती हूँ रिश्ते को। भैया भैया सुनो, दामिनी में खूब पढ़ चुका हूँ इसके बारे में, कहीं से भी गलत नहीं है। भाई बहन, दूसरे धर्मों में चचेरे भाई बहन लोग शादी भी करते हैं, क्या वो गलत नहीं है? तभी भैया ने दीदी से बोलना शुरू किया। फिर दोनों, हम लोग तो सगे भाई बहन हैं, नहीं दूसरा हम कोई बच्चा नहीं है। तो मैं बोलो क्या ये भगवान ने गलत बनाया है? तो मेरे मन में बहुत लिए और तुम्हारे मन के लिए भी फीलिंग आते ही नहीं। दीदी अब कुछ बोल नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था बहना कि बस तुमको बहलाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं साथ भी नहीं रहूंगा तब भी इतना ही प्यार करूंगा। और भैया दीदी को करने लगे, दीदी भी साथ देने लगी। मैं समझ नहीं कि दीदी का प्रतिरोध खत्म हो गया। इन सब बातों से मेरे मन कहीं घुमा दिया और मैं सोच में पड़ गई।